क्या आपने कभी ऐसा मंदिर सुना है जहां देवी खुद रक्त बहाती हैं? असम की नीलाचल पहाड़ी पर बसा कामाख्या मंदिर, एक ऐसी जगह जहां खून की धारा और तांत्रिक रहस्यों की छाया सदियों से फैली हुई है। पॉज। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का खौफनाक सच क्या है? आज हम खोलेंगे कामाख्या मंदिर के उन गुप्त राज्यों को जो इतिहास की किताबों में दबे पड़े हैं। सुनिए और सोचिए, क्या यह चमत्कार है या कुछ और? कामाख्या मंदिर की कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती का योनि भाग गिरा था, जब भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे। पॉज। यह मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि मूल मंदिर 8वीं या 9वीं शताब्दी में बना था, लेकिन 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश के राजा नरनारायण ने इसे पुनर्निर्मित करवाया। पॉज। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक योनि आकार की चट्टान है जिस पर एक प्राकृतिक झरना बहता है। यह मंदिर शक्ति उपासना और तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां सदियों से तांत्रिक साधक आते रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब प्राचीन ग्रंथों जैसे कलिका पुराण में वर्णित है, जो लोकप्रिय मान्यताओं पर आधारित है। अब बात करते हैं कामाख्या के उन तांत्रिक प्रथाओं की जो इसे रहस्यमयी बनाती हैं। तंत्र विद्या यहाँ की रगों में बसी है। कुलाचार तंत्र मार्ग का यह मुख्य केंद्र है, जहां साधक गुप्त मंत्रों और रिचुअल से शक्ति प्राप्त करते हैं। पोज। बलि प्रथा यहाँ का एक हिस्सा है। दस्तावेजों के अनुसार दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों पर बकरे, भैंसे या कबूतरों की बलि दी जाती है। प्राचीन समय में कुछ राजवंशों द्वारा नरबलि की भी अफवाहें हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐतिहासिक दावे हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। पॉज। कलिका पुराण जैसे ग्रंथों में बलि को देवी को प्रसन्न करने का तरीका बताया गया है, लेकिन आज यह प्रथा कानूनी रूप से नियंत्रित है। यहाँ का वातावरण इतना गहन है कि साधक रात भर जागकर ध्यान करते हैं और मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा छाया रहता है। लेकिन हम सिर्फ दर्ज की गई परंपराओं की बात कर रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे। कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य है अंबुबाची मेला। हर साल जून महीने में यह त्योहार मनाया जाता है, जब माना जाता है कि देवी कामाख्या रजस्वला होती हैं। पोज। 3 दिनों तक मंदिर बंद रहता है और दाइस्या का झरना लाल हो जाता है, जिसे देवी का रक्त माना जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो सफेद कपड़ा लाल रंग का हो जाता है और श्रद्धालु इसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। पोज। यह मेला लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जहां तांत्रिक, साधु और भक्त इकट्ठा होते हैं। लोकप्रिय दावों के अनुसार यह रक्त देवी की शक्ति का प्रतीक है, जो प्रजनन और प्रकृति की शक्ति को दर्शाता है। लेकिन याद रहे, यह सब धार्मिक परंपराओं पर आधारित है और मंदिर प्रशासन इसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखता है। कई श्रद्धालुओं के अनुभव कामाख्या को और रहस्यमयी बनाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। पॉज। अंबुबाची मेले में आए भक्त कहते हैं कि लाल प्रसाद से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं। एक लोकप्रिय कथा है कि यहाँ की हवा में तंत्र की गंध है और रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पॉज। कुछ पर्यटक तो यहाँ के अंधेरे गर्भगृह से डरकर लौट आए, जबकि अन्य ने शांति का अनुभव किया। ये सब लोकप्रिय मान्यताएं हैं जो किताबों और लोगों की कहानियों से आई हैं, लेकिन हर कोई अपना अनुभव अलग बताता है और हम इन्हें सिर्फ साझा कर रहे हैं, बिना किसी दावे के। अब वैज्ञानिक और ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो क्या कहानी है। इतिहासकार कहते हैं कि कामाख्या का संबंध प्राचीन आदिवासी मां देवी पूजा से है, जो बाद में हिंदू परंपराओं में मिल गई। पॉज। लाल रंग के बारे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह लौ ऑक्साइड या सिंदूर के कारण हो सकता है, जो पानी में घुल जाता है, लेकिन धार्मिक विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, जो स्त्री शक्ति को सम्मान देता है। पॉज। पुरातत्व विभाग के अनुसार मंदिर की संरचना नागर शैली की है और यह असम की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।
वैज्ञानिक दृष्टि से बलि प्रथा पशु बलिदान की प्राचीन परंपरा है जो कई संस्कृतियों में पाई जाती है, लेकिन आज यह सब संरक्षण और नैतिकता के साथ जुड़ा है। हम सिर्फ दर्ज तथ्यों पर बात कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर का यह खौफनाक और रहस्यमयी सच हमें क्या सिखाता है? पौज, क्या यह देवी की शक्ति है या प्रकृति का चमत्कार? सदियों से छिपे ये राज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि